हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। अब इस वीडियो के ऊपर आए हो तो तुम्हारा बस एक ही है कि भैया हमें ना कैसे करके जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना इसमें पास करवा दो। अब है ना कुछ ये नहीं पता कि भैया हाफ ईयरली के अंदर सिलेबस क्या था, टीचर ने क्या पढ़ाया था, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या है ना, यही है ना। तो आज है ना इस वीडियो के बाद में है ना आप है ना हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा करके आने वाले हो, क्योंकि आज हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस। अब जैसे मैं बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा रट के चले जाते हैं। अरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार थोड़ा थमो और सुनो। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग है ना ऑप्शन के साथ में इसी को रट के चले जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो भैया क्वेश्चंस आ जाएंगे, और अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर एक बार करना है कि भैया हमें ना थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन भी करवा दो, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर के ना आप ना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर ही लोगे अभी, और फिर उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो इसीलिए ना ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात फिर से क्लियर कर दूं, ये सीबीएसई के ऑफिशियल यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि उन्होंने दिए हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो कि सेक्शन ए के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो सेक्शन ए है ना, इसमें आपको है ना सभी के अंदर है ना 6 क्वेश्चन गिवन रहेंगे। 6 क्वेश्चन गिवन रहेंगे जिनमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर आपसे गलती हो सकती है कि आप 6 के 6 क्वेश्चन करें, लेकिन इसमें बस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द मल्टीपल यूजर। यहां पे बोला गया है कि इनेबल्स द मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट अ डिफरेंट टाइम साइमल्टेनियसली। कि मतलब एक ही जो मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर की मल्टीपल यूजर्स उसमें काम कर सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे आप इसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे, मल्टी यूजर बोलेंगे, या फिर मल्टी टास्किंग बोलेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, मल्टीपल यूजर है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी यूजर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग कब होता है, जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसर मतलब कि एक से ज्यादा प्रोसेसर वहां पे काम में लिए जा रहे हैं, और मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा टास्क कर रहे हो। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो ये है कि इज अ सीरीज ऑफ अ पोस्चर ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड टू अचीव कंट्रोल ऑफ अ बॉडी एंड अ माइंड। कि मतलब एक ऐसे सीरीज ऑफ पोस्चर कि पोस्चर होते हैं अलग अलग, और उसी के साथ में कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिससे कि हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। कौन क्या होता है उसमें, योगा होता है ना, योगा के अंदर ही हम लोग ये करते हैं। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन है यार। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कौन सी क्वालिटीज नहीं है इनमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट द हैबिट ऑफ अ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। कि उनको है ना हार्ड वर्क करने की आदत हो जाती है, एकदम से सही बात है। फिर सेकंड है कि एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर ये जो वर्ड है ऑप्टिमिस्टिकली का मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर की नहीं सोचते, पॉजिटिवली वो उसके बारे में नहीं सोचते कि ऐसा होगा। तो भैया सबसे ये एंटरप्रेन्योर की खास बात ही ये होती है कि यार वो पहले दिन से है ना अपनी कंपनी जो होती है ना उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बनाने की सोचता है। वो सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है, वो नेगेटिवली नहीं सोचता। तो यहां पर इसने नॉट लिख दिया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। और एक बात जरूर से याद रखना, मैंने इस आईटी के पेपर में एक बात ऑब्जर्व करी है, इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो है नोट वाले। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नोट वर्ड को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर गलती करोगे। इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि आईटी के पेपर में अभी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें नोट वाले जो वर्ड है उसको ज्यादा यूज में लिया गया है। देन फिर इसके बाद में इसका फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टू रिमूव द टेम्परेरी फाइल वी टाइप के हम क्या कौन सा कमांड को यूज में लेंगे। तो ये कमांड आपको याद होना चाहिए, वो होता है ये परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। ठीक है, ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, परसेंटेज को परसेंटेज ही कहते होंगे। अगर मैं गलत हो तो एक बार करेक्ट कर देना। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें यहां पर कहा गया है कि इज नॉट क्वालिटी ऑफ एन सेल्फ कॉन्फिडेंट
पीपल की, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की वो क्वालिटी नहीं है। तो यहां पर नॉट वर्ड लिया गया है, इसीलिए बोल रहा था कि ध्यान से देखना क्योंकि कदम कदम पर इसमें खतरा है। तो यहां पर बोला गया है डिपेंडेंट होते हैं वो, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका, हार्ड वर्किंग होता है, कमिटमेंट होती है उनकी। तो भैया जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं ना वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना उनको लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, तो वो डिपेंड ही नहीं करता किसी के ऊपर भी कि मेरे को ये इंसान मिल जाए या फिर इसकी वजह से मैं कर लूं, ऐसा वो कभी करता ही नहीं। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट। देखो फिर से यहां पर ये आ गया, नोट के साथ में आपसे गेम खेला जाएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। नॉट, अरे यार क्या हो गया, हाँ, तो नॉट एन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, की एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी के ऊपर। तो हम लोग इसमें बोलेंगे क्या क्या ऑप्शन गिवन है। सबसे पहला है कि स्टिमुलस इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, की भैया जो एंटरप्रेन्योर होता है उससे नया नया इनोवेशन होता है, एफिशिएंसी आती है काम करने में, एकदम से सही बात है। सेकंड ये आता है कि क्रिएट्स द जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब भी क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है लोगों को, ये भी सही है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। और लास्ट वाले के अंदर हमें दिया गया है कि डिस्करेज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये गलत है यार, डिस्करेज नहीं करता, वो इनकरेज करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का, कि आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए जिस तरीके से हम देखते हैं इस शार्क टैंक वगैरह में, आप लोग देखते ही होंगे कि शार्क टैंक में किस तरीके से एक छोटे से लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो वो क्या करता है, इंकरेज करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को। तो यहां पर डिस्करेज जो वर्ड है इसी वजह से गलत हो गया है और इसमें गलत ही पूछा था। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 5 करने हैं 6 में से। ध्यान से देख लेना ऊपर क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 5 करने हैं, कितने में से करने हैं। तो यहां पर इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि की इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेपिटेटिव स्ट्रेन, रेपिटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी की को यूज लेते हैं। स्टिकी की होती है, सीरियल की होती है, माउस की होती है या फिर टॉगल की होती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। हम लोग चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मीन्स दैट द क्वेरी यूज अ क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली द रिक्वायर्ड डेटा। तो मतलब आप यहां पर क्या कर रहे हो कि आपके पास में कुछ एक अमाउंट ऑफ डेटा है और आप जैसे कि मान लो कि आपके पास में 3 डेटा है। मैं आपको अच्छे से एक बार एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास में ए, बी, सी, ये 3 डेटा है, ठीक है, बहुत सारे डेटा है और आप चाहते हो कि इसमें से कुछ डेटा हट जाए और कुछ डेटा ही बचे। तो जैसे कि आपने ना, ये बताओ यार, ये बेकार एग्जांपल है, दिस एग्जांपल समझो। जैसे कि पानी के अंदर है मिट्टी, तो आप क्या करोगे, छलनी से उसको छान लोगे, तो आपने क्या किया, फिल्टर किया। तो इसी तरीके से आप कुछ डेटा को हाइड कर रहे हो और कुछ डेटा को छोड़ रहे हो। तो यहां पर क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से फिल्टर कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं फिल्टरिंग, इसका नाम हो जाएगा एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया है, देख तो लें एक बार। तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट, देखो फिर से यहां पर इज नॉट एप्रोप्रिएट टू स्टोर अ डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर, की कौन से वाला जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। इसमें दिया गया है ओपन ऑफिस बेस हो गया, ओपन ऑफिस राइटर हो गया, एमएस एक्सेस हो गया या फिर एमएस एक्सेल हो गया। तो भैया इसके अंदर जो सही बात है वो है ओपन ऑफिस राइटर की। राइटर के अंदर कैसे होगा, डेटा से। तो भैया ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हेन यू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज द शीट नेम्ड, कि उसका नाम क्या होता है। चाहे इसे आप पावर पॉइंट के अंदर खोलो या फिर आप वर्ड के अंदर खोलो, तो उनका जो नाम होता है ना वो सीधा सा होता है हमारे पास में। जैसे कि पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन का नाम हो जाता है प्रेजेंटेशन 1, बाय डिफॉल्ट होता है वो। आप उसके अंदर नाम नहीं डालते, फिर आप उसको कट करके चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नाम ये रहता है। तो इसी तरीके से आप स्प्रेडशीट बना रहे हो, तो यहां पे क्या आप क्रिएट कर रहे हो, यहां पर आप एक शीट क्रिएट कर रहे हो। तो शीट क्रिएट कर रहे हो तो शीट के आगे 1 लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट होने वाला है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन अ वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर स्केल रीसाइजिंग ऑफ अ इमेज, कि आपको एक इमेज है उसको रीसाइज करना है। मतलब कि जैसे कि आपको अभी मैं जैसे कि वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो का साइज कुछ और है, अगर मेरे को इसको रीसाइज करना है तो मैं जब इसकी एडिटिंग करता हूं तो वहां पर मेरे को एक ऑप्शन मिलता है। जो ऑप्शन क्या होता है वो होता है कीप रेशियो। कीप रेशियो इसका
का ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से मैं ना इसको है ना रीसाइज कर पाता हूँ, ये जितनी साइज है उतनी साइज इसको मैं रख पाता हूँ। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि मल्टीपल चॉइसेस ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू, कि मतलब एक ही जैसी बहुत सारी फाइल की कॉपीज आप जनरेट कर रहे हो तो क्या होगा, तो भैया एक तरीके से आपका डेटा क्या हो रहा है, डेटा हो रहा है यहाँ पे कॉपी, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है। अब डेटा जब कॉपी हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, तो भैया ये हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया था, डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लेना। डीबीएमएस यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसको मिस मत करना, वो वीडियो का लिंक दे रहा हूं। तो यहां पर जो डेटा को कॉपी करना होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगली बार जो आता है हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं किसी भी 6 क्वेश्चन में से, ठीक है। अब इसके बाद में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड व्हाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। दिस पॉइंट कुड बी अ पेज फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर, कि मतलब यहां पर बोला गया है कि एक रेफरेंस है जिसके अंदर ग्राफिक्स क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर जो इमेज है उसकी पोजिशनिंग करनी है, एंड दिस पॉइंट जो है उसके अंदर कोई पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैराग्राफ हो सकता है, फिर कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है। तो ये क्या करेंगे आप इसके अंदर, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप लोग जो यूज में लेंगे वो लेंगे एंकरिंग, इसमें यूज लेने वाले। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। अब देखो यहां पर लिखा गया है, वो लिखा गया है सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब ये होता है कि कितने उसमें कैरेक्टर हैं। जैसे कि अभी मैं लिख दूं AYUSH, अभी यहां पर ये वर्ड है, इस वर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर होंगे, इस वर्ड के अंदर आपके पास में कैरेक्टर होंगे 5। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसकी लेंथ को काउंट किया, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन से टाइप का प्रॉपर्टी रहेगी, तो इसके अंदर हम लोग इसका आंसर देंगे, वो देंगे लेंथ, इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर विद द ऑडिटरी इंपेयरमेंट। ऑडिटरी इंपेयरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, तो इसके लिए हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड आता है, स्पेसिफिकली एक वर्ड वहां पे गिवन है, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है यहाँ पर साउंड सैनिटरी। तो साउंड सैनिटरी इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, इसका 4th क्वेश्चन है, 4th में कहा गया है कि स्टेट ट्रू फॉल्स आपको स्टेट करना है कि सही है गलत है। इसमें कहा गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेसर। गलत है यार, एकदम से गलत बात है, फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स, देखो यहां पर रिव्यू करने वाले और जो ऑथर हैं, कैन ऐड दियर टू एक्सप्लेन दियर चेंजेस इन द सेल स्प्रेडशीट, की जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर जो रिव्यू करने वाला है वो कोई चेंजेस करता है, फिर ऑथर है वो कोई चेंजेस करना चाहता है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर दिया गया है कि कमेंट्स में करेंगे, वर्कशीट में करेंगे, हाइपरलिंक से करेंगे या फिर मार्कआउट से करेंगे। तो यहां पर जो चेंजेस हैं वो हम लोग करते हैं कमेंट्स की हेल्प से, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने किसी भी 6 क्वेश्चन में। तो इसका जो फर्स्ट है, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर द ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर द फ्री, कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि फ्री में ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो यहां पे हमें 3 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें एक है यहां पर ब्लॉग डेस्क हो गया, दूसरा होगा क्यूनामा हो गया, तीसरा हो गया वर्डप्रेस हो गया। तो इसके अंदर जो ए और बी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है, क्योंकि यही है, ये ऑफलाइन सर्विस जो है ब्लॉग की वो प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होने वाला है। एकदम से देख करके मत होना कि खुश मत हो जाना कि ब्लॉग सर्विस फ्री, तो आपने देखा ब्लॉग डेस्क और सीधा ये ऑप्शन मार्क कर दिया, ध्यान से। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ a 15 chapter and he wanted to make the index of the book. Suggest him the option to create the index automatically in the word processor, कि आप हमारा जो एक जॉन है, हमारा दोस्त है, उसने एक बुक लिखी है 15 चैप्टर की और वो एक उसकी इंडेक्स बनाना चाहता है, तो हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो भैया सिंपल सी बात है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट बना दीजिए, उससे लोगों को पता लग जाएगा, तो इसीलिए टेबल ऑफ कंटेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि द लेंथ ऑफ द
द फील्ड वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट डेटा टाइप इज बाय डिफॉल्ट इन डीबीएमएस कि डीबीएमएस के अंदर जो लेंथ है कितनी सेलेक्ट होती है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है वो होती है 50, उसके अंदर सेलेक्ट होती है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे कहा गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प टू कीप एंड इंप्रूव द पीपल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड इट डज नॉट इंक्लूड कि भैया यहां पर कहा गया है कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो एक तो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव रखती है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी खराब हो गई थी, मैं थोड़ा ज्यादा बाहर का खाना खाने लग गया था, इसलिए मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। तो यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि किस लिए इफेक्ट होती है। भैया यहां पर इफेक्ट होने का रीजन है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर इसके अंदर लेस स्लीप हो गया। तो यहां पर इसके अंदर जो है डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो भैया इसके अंदर जो है ये लेस स्लीप इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी होती है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी जरूरी होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी उसमें जरूरी होती हैं। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि इन ए स्प्रेडशीट यूजिंग अ क्रिएट हाइपरलिंक टू क्रिएट एफटीपी और ए 10 लेट क्लिक ऑन आइकन इन अ हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स कि आपको ऐसे कौन सा आइकन है जिसके ऊपर के क्लिक करना है। बेसिक है, सिंपल सा है, ये इंटरनेट होगा इसका आंसर, ठीक है, पढ़ते आपको आंसर आने वाले। फिर इसके बाद में आता है इसका सिक्स्थ पार्ट जिसके अंदर कि हमसे बोला गया है कि refers to a cell or a range of cell on the worksheet and can be used to find the value or a data that you want formula to calculate। भैया एक फॉर्मूला है जिससे कि आप ना वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो क्या यूज में लोगे आप, यहां पर सेल रेफरेंस यूज में लोगे, तो इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। फिर इसके बाद में चलते हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ये फिफ्थ वाला पार्ट देख लेना, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो एक तो इसमें ये फुल फॉर्म जरूर से याद रख लेना, जैसे कि बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, भारत संचार लिमिटेड होती है, इसमें लिखा हुआ बिहार संचार लिमिटेड, नगम लिमिटेड है। तो यहां पर छोटी छोटी जो फुल फॉर्म है उनको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि जो सीबीएसई वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि यार देखो सब्जेक्टिव करने जरूरी है, ये तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे। तो सब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ एन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि भैया इंडिपेंडेंटली वर्क करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी दो एडवांटेज लिखने, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लिख करके छोड़ देना। सबसे पहली लाइन तो ये लिखना कि द एडवांटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली, ये एक लाइन होगी। फिर सेकंड लिखेंगे कि इंश्योर द ग्रेट लर्निंग, आप वहां से कुछ नया सीखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो खुद से काम कर रहा है ना, तो वो ज्यादा ये महसूस करता है कि यार मैं ऐसा आजादी महसूस करता है वो। और फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। भैया इसमें एक बात तो है कि आप अगर खुद से वर्क करते हो ना, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो, तो आपको है ना ये ज्यादा लोगों की सुननी नहीं होती कि 6 से 5 नौकरी, जब आपका मन करे जब काम करो, जब आपका मन करे जब आप हॉलीडे बनाओ, जो करना है करो, क्योंकि वहां पर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, वहां पर आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर रहा। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल, कि अगर फेलियर हो गए तो भी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल, और अगर सक्सेस हो गए तो भी उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया कि नेम द स्ट्रेस कॉजल इवेंट। तो कौन से एजेंट होते हैं भैया, एक होता है मेंटल होता है, एक होता है फिजिकल होता है, सोशल होता है, फाइनेंशियल होता है, इन्हीं सभी से स्ट्रेस होते हैं, यही एक स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो इसीलिए इनमें से कोई से भी 2 लिखोगे ना तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, 4 लिखोगे तो भी 2 ही नंबर मिलने वाले। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, की डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो। तो सिंपल सी बात ये होती है कि आपका कंप्यूटर होता है, उसके अंदर बहुत कुछ टेम्परेरी ऐसी अजीब अजीब सी फाइलें बनती रहती है, कचरा इकट्ठा होता रहता है, तो उसी कचरे को हटाना ही यहाँ पर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन रिमूव ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर को स्लो डाउन करता
जाता है उस इंफॉर्मेशन को हटाना है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है एंड इट शुड बी डन एट अ रेगुलर इंटरवल विच हेल्प द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट अ ऑप्टिमल लेवल। और इसको एक रेगुलर इंटरवल पर किया जाना चाहिए जिससे कि जो डिस्क की जो स्पेस है उसको ऑप्टिमम यूज लिया जा सके। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन एनी टू मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में दो कोई भी मतलब मिथ बताइए। तो सबसे पहला तो यहां पर लिखेंगे कि हम लोग द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। यही होता है भैया कि मैं अगर कोई बिजनेस करूंगा ना तो वो इतना यूनिक होना चाहिए, जैसे कि उसने क्या था ना, फेसबुक ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बनाने वाला, मैं बनाऊंगा ना तो एक इलॉन मस्क के जैसी कंपनी बनाऊंगा, मेरा यूनिक होगा, नहीं तो नहीं चलने वाला बिजनेस आइडिया। ये सबसे बड़ी मिथ होती है। फिर सेकंड यहां पर आते हैं कि मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेसेस इज एन एंटरप्रेन्योर। कि एक यहां पर एक थॉट ये भी होती है कि जिसका बड़ा बिजनेस होता है ना वही एक एंटरप्रेन्योर होता है। भैया एंटरप्रेन्योर वो होता है कि यार कोई एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है, बेसिकली खुद से इंप्लॉयमेंट कर रहा है, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि राइट एनी 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। के एंटरप्रेन्योर के कोई 4 रोल बताइए। सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग रोल, फिर सेकंड आता है एजेंट्स रोल, तीसरा आता है इंट्रोवर्ट रोल, फिर इसके बाद में आता है रिस्क एसेप्शन रोल। ये 4 रोल हैं, इनमें से 2 जो भी आपको अच्छे लगे वो याद रख लेना। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। कि कोई भी 2 पर्पस बताओ कि आप जिस वजह से जो टेम्पलेट है वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहला तो यहां पर है कि टू सेव टाइम, आपका टाइम बचेगा। सेकंड यहां पर है कि इट इज प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट यू कैन यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग। भैया इसके अंदर बेसिकली पहले से एक फॉर्मेट तैयार होता है, आपको बस अपने डेटा के अकॉर्डिंग एंटर करना होता है, आपको उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना होता। ये 2 हो गए पर्पस टेम्पलेट को यूज करने के वर्ड डॉक्यूमेंट में। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें कहा गया कि मेंशन एनी 2 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द मार्कोस इन अ स्प्रेडशीट। की स्प्रेडशीट के अंदर मार्कोस है, उसको मार्कोस बोल रहा हूं यार, मैक्रोस, सॉरी मैंने पहले भी मार्कोस बोल दिया। मैं देखो कई बार क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग का पढ़ता हूं फिर मन से बना देता हूं, ये मैं नजर की बात बता रहा हूं। तो यहां पर ये है मैक्रो को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक तो शॉर्टिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, दूसरा होता है कि अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन या फिर फॉर्मूला हम लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस। कि ओपन ऑफिस बेस के अंदर कोई भी 2 एग्जांपल बताओ। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं, तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस थोड़ा सा इनको पढ़ लो, आपको ना बहुत ही सिंपल से आराम से कर सकते हो। अब इनमें बताओ कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको टफ लगा। सारे के सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है, और कॉमन सेंस तो आप लोगों में खूब ही है, ठीक है, तो इसलिए चिंता ना करो। तो यहां पर सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होते हैं वो होते हैं टाइन, जैसे कि टाइनी INT हो गया, स्मॉल INT हो गया, इंटीजर होगा, बिग INT हो गया, और अल्फा न्यूमेरिक अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर हो गया और VR कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं यार, इनको कमांड्स को आप थोड़ा सा याद रखो कि कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक इन ए स्प्रेडशीट। कि हाइपरलिंक के स्प्रेडशीट के अंदर क्या समझते हो आप। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन अ क्लैक to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to the other parts of the current file or to the different file। के भैया सिंपल से हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपको है ना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर अगर जंप करना है तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक को यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें कहा गया है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए फिल्टर की को, टॉगल की को आप डिफरेंशिएट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। तो हम लोग फिल्टर की को कहां पर यूज में लेते हैं, सिंपल से फिल्टर की के डेफिनेशन लिखेंगे और एक बार हम लोग टॉगल की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो आप वो जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें भी करके दिखा सकते हो। तो हमने ऐसे लिखा है तो ऐसे बता देते हैं कि फिल्टर की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर द ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स एंड मेकिंग द टाइपिंग इजियर फॉर द पीपल्स विद द हैंड ट्रिमर्स। और वहीं पर जो टॉगल की होती है इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर द पीपल हु हैविंग द विजन इंपेयरमेंट। की जिनको विजन इंपेयरमेंट होता है ना एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, उनके लिए यहां पर टॉगल कीज को डिजाइन किया जाता है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग वुड बी यूजफुल, राइट एनी 2 पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट।
ये कोई एग्जाम्पल है पूछने का कि कोई भी 2 ई कॉमर्स वेबसाइट बताओ? तुम बता दो अभी कमेंट सेक्शन में कौन से हैं 2 यार। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहां पर एक तो सबसे पहला तो यहां पर आता है कि कस्टमर डज नॉट हैविंग अ सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर, कि भैया कस्टमर है बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है तो उसके पास में स्टोर विजिट करने का टाइम नहीं है, तो मोबाइल खोला और उसमें देख ले यार 20 तरीके की चीजें हैं, वो स्टोर में जाकर के देखता है, उससे उसका टाइम सेव हो जाता है। सेकंड आता है कि विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। भैया यहाँ पर जो एक विजिटिंग अ स्टोर है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जैसे कि आपको किसी मॉल में जाना है तो आप गाड़ी से जाओगे, कैब से जाओगे तो वो खर्चा बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो बहुत कम खर्चा पड़ता है। तो भैया बताओ कोई भी 2 ई कॉमर्स वेबसाइट के, कमेंट करो अभी के अभी, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि अंशिता इज प्रिपेयरिंग ए स्प्रेडशीट नोट्स फॉर हर टर्म एग्जाम, की वो अपनी स्प्रेडशीट बना रही है टर्म एग्जाम के लिए, एंड हेल्प हर टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। वो इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना चाह रही है। तो यहां पर बोला गया सिनेरियो हो गया, गोल सीक हो गया, सॉल्वर हो गया, सब टोटल हो गया, इनके बारे में आपको सिंपल सा कुछ कुछ एक एक 2 लाइनें लिखनी है। तो अगर हम लोग बात करें सिनेरियोज की, तो सिनेरियोज क्या होते हैं? सिनेरियोज आर अ टूल टेस्ट दैट इज व्हाट इफ क्वेश्चंस, मतलब कि बेसिकली जहां पर भी व्हाट इफ या के जैसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पर हम लोग सिनेरियो को यूज में लेते हैं। एंड ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेट सेपरेटली, और जो हर एक सिनेरियो है उसको नेम किया जा सकता है और उसको एडिट भी किया जा सकता है और सेपरेटली उसको फॉर्मेट भी किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से जो होता है वो होता है गोलसिक होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग वैल्यू, कि भैया जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसके बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा उसको बनाने के लिए इसको यूज में लेते हैं। एंड यूजिंग अ गोलसिक ऑप्शन अंडर द टूल्स मेन्यू। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सॉल्वर। तो सॉल्वर क्या करता है भैया? सॉल्वर हमारे पास में करता है कि इट इज मोर इलेबरेट फॉर्म ऑफ अ गोलसिक, कि भैया गोलसिक का थोड़ा सा एक इलेबरेट फॉर्म है ये। एंड द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशंस एंड विद द मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। तो यहां पर एक फायदा सॉल्वर का ये होता है कि ये जो इक्वेशन है उनके साथ में डील कर सकता है, जो कि हमारा गोलसिक नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर अननोन वेरिएबल्स भी आते हैं। वहीं पर ये जो गोलसिक है वो क्या करता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज को लेकर के वो कैलकुलेट करता है। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है? सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट स्लैश फंक्शन की। यहां पर बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि एक फंक्शन है यार, विजार्ड है, सिंपल याद रखो, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना, बड़ा ही सिंपल सा सब्जेक्ट है यार। एक लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। इसमें कहा गया है कि जो तन्मय है इज इन क्लास 10th, क्लास 10th में है तन्मय। ही लर्न द मेल मर्ज ऑप्शन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर इन हिज कंप्यूटर पीरियड, के भैया उसने ना एक अभी नया नया वर्ड प्रोसेसर का कुछ सीखा है, बट ही इज कंफ्यूज विद द फ्यू टर्म्स यूज्ड टू मर्ज डॉक्यूमेंट। वो कंफ्यूज हो रहा है कुछ टर्म्स को लेकर के। तो सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि भैया उसको मर्ज फील्ड बताओ, डेटा सोर्स बताओ, मेन डॉक्यूमेंट बताओ, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ अ डेटा ऑन द मेल मर्ज दैट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है और ये क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का। 4 चीजें पूछ लेगा, एक एक नंबर के हिसाब से डेफिनेशन लिख देना बस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया मर्ज फील्ड का। तो भैया मर्ज फील्ड क्या होती है? सिंपल सी एक आप है ना कोई भी एक फील्ड है उसके अंदर आप है ना डेटा को एंटर करना चाह रहे हो, उसी को ही मर्ज फील्ड कहते हैं। फिर सेकंड आता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है? डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन द नेम्स एंड द एड्रेसेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट वेरी विद द ईच वर्जन ऑफ अ मेल मर्जिंग डॉक्यूमेंट। तो भैया एक डेटा सोर्स होता है जिसके अंदर की नेम होते हैं, एड्रेस होते हैं, अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेरी करती हैं अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग उसके साथ में मेल करना चाहते हो। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है मेन डॉक्यूमेंट। क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक, जिसके अंदर की टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक भी होते हैं। एंड इट मे बी अ फॉर्मल और एन ऑफिशियल लेटर, ये फॉर्मल भी हो सकता है और या फिर एक ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है। फिर इसके बाद में यहां पर जो 2 टाइप के हैं अप्लाई किए जा सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ अ डेटा ऑन विच द मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड इज अ लेबल्स एंड लेटर। इनके अंदर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगले वाला क्वेश्चन है ना भैया, ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर आपसे SQL कमांड्स पूछी गई हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर शेयर्ड इन अ सेल्स टेबल। आपको ये सेल्स टेबल दी हुई है, इसमें बताओ कि कितने फील्ड हैं और कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि फील्ड के अंदर आप निकालो कि कितने कॉलम्स हैं और रिकॉर्ड के अंदर निकालो कि जैसे कि ये 101 है ना, तो ये क्या मान लो कि 101 सेल आईडी का ये पूरा ऑर्डर है। इसके अंदर क्या है? लैपटॉप है, उसकी प्राइस क्या है? 65,000 है और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 250 का। तो ये
ये पूरा सेल्स आईडी का क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम क्या है, ये पूरा कॉलम है। कॉलम क्या है, ये है हमारे पास में उसका पूरा क्या बोल सकते हैं, फील्ड है कि ये इतने सारे हमारे पास में आइटम है। समझ गए इस बात को? तो इसके अंदर कितने हो गए, 4 तो इसके अंदर फील्ड होगी, 4 इसके अंदर रिकॉर्ड हो गए। अब इसके बाद में अगला आता है कि आपको एसक्यूएल बताना है, एसक्यूएल कमांड बताना है, जिसके अंदर क्या आपको कहा गया कि डिस्प्ले द सेल्स आईडी एंड द प्राइस ऑफ द ऑल प्रोडक्ट हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000, कि मोर देन 1000 वालों को दिखाएंगे। तो आप इसके अंदर जो यूज में लेंगे वो यूज में लेंगे कि सेलेक्ट सेल्स आईडी प्राइस फ्रॉम द सेल्स वेयर द डिस्काउंट ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे 1000। ठीक है, सिंपल सा कमांड है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आया कि डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, कि आपको जो प्रोडक्ट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिस्प्ले करना है। तो आप यहां पर करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। देन फिर इसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड द सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना भैया, उस प्रोडक्ट का नाम बता देना है और उसी के साथ में आपको ये बता देना है कि प्राइस में से जो ये हमारे एक तरफ ये कॉलम बना हुआ ना डिस्काउंट वाले का, इसको माइनस कर देना, प्राइस माइनस डिस्काउंट करना है। तो इसका कमांड हमारे पास में ये हो जाएगा कि सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम और फिर इसके बाद में आ जाएगा प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम द सेल्स। समझ गए? यही पेपर था, ऐसा ही पेपर आएगा और ज्यादा चिंता ना करो। ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।